संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं हमारे अपने शिव गुरु महादेव के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया गौरी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के साहब श्री नंदानंद भैया के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। शक्ति स्वरूपाली लम दीदी आनंद के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन हरिंदर भैया ने 3 सूत्र दिए हैं। 3 सूत्र पे चलते रहना है जब तक जीवन है। गुरु भाई बहन, पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना, तीसरा सूत्र है नमः शिवाय का 108 बार सांस के माध्यम से या फिर मालों के माध्यम से नमः शिवाय का जाप करना। गुरु भाई बहन, हम सभी गुरु भाई बहन इस 3 सूत्र से बंध गए हैं, तो हम सबका कर्तव्य होता है कि शिव गुरु महादेव के राह पे चले, जो हमारे साहब श्री हनुमान भैया ने बताया है। तो गुरु भाई बहन, जब तक जीवन है तब तक आप इस राह पे चलते रहिए, यही प्रार्थना है। समस्त गुरु भाई बहन के चरणों कमलों में प्रणाम करती हूँ और समस्त जीव जंतु धरती माता सभी के चरणों कमलों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन, अगर कोई गलती सलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं शिव शिष्या गंगा जी कथा की शुरुआत करती हूँ। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है, एक गाय थी, वो बहुत ज्यादा प्यासी थी। गुरु भाई बहन, एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर पे प्रतिदिन शिव गुरु महादेव की पूजा अर्चना होती थी। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन जब शिव गुरु महादेव की चर्चा भजन होती थी तो गाय उसी राह से प्रतिदिन गुजरती थी। गुरु भाई बहन, सब कोई लोग वेद जो था भगवान शिव महादेव की पूजा अर्चना कर रहा था, तो उसी राह से बेचारी गाय गुजर रही थी। प्यास के मारे वो वहीं पे गिर पड़ी। गुरु भाई बहन, सब गुरु भाई बहना जो भी आए थे वहां शिव गुरु महादेव की चर्चा में, तो वो चर्चा पे बैठ गए और चर्चा कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी गुरु भाई बहन, कोई भी शिव शिष्या भाई बहन उठ करके उस गाय की ओर नहीं गए। गाय बेचारी प्यासी थी, बहुत तड़प रही थी। गुरु भाई बहन, गाय मन ही मन कहती है, हे शिव गुरु, हे महादेव, पूरी जंगल में तो हम अपना भोजन चराएं, बाकी प्यास के मारे तड़प रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हमको पानी नहीं पिलाया आज, और ना ही नदी नहर कुछ भी हम मुझे मिल पाया। हे शिव गुरु महादेव, अब हम आपके शरण में आए हैं। आपकी शिव शिष्या भाई बहन बहुत सारे हैं। हे महादेव, दया करके एक बार आपके अगर शिव शिष्या भाई बहन अगर मुझे पानी पिला देता है तो मैं जीवित तो रह पाऊंगा और आपकी भक्ति भी करूंगा। गुरु भाई बहन, अब गाय बेचारी इतना बोल रही थी और महादेव को याद कर रही थी। तभी गुरु भाई बहन, वो जो शिव शिष्या भाई बहन थे, तो आपस में बात करने लगे। कहते हैं कि देखो तो जरा कितना दूर से ये गाय आई है और पता नहीं यहाँ क्यों लेट गई। शायद इससे कुछ हो गया है, पर हम तो चर्चा में हैं, हम कैसे उठे? नहीं, अगर उठ गए हम, चर्चा पर से उठ गए हम, तो भगवान
की कथा का अपमान होगा, भगवान शिव का इसमें अपमान हो जाएगा, हमसे तो पाप हो जाएगा, हम महादेव के चर्चा पर से उठ नहीं सकते हैं, भले गाय की जान चल जाए। गुरु भाई बहन, एक शिव शिष्या अगर ऐसा बोली तो दूसरी भी शिव शिष्या को लगने लगा कि अगर हम उठ करके चर्चा पर से गाय की ओर बढ़ते हैं गाय को देखने के लिए तो महादेव हमसे रूठ जाएंगे। इसलिए दूसरी तीसरी शिव शिष्या भाई बहन सब आपस में यही बुनबुना करके मन ही मन ऐसा ही बोलकर अब सब कोई में से कोई भी ना उठा और सब महादेव के चर्चा में इसी प्रकार मग्न होके कर रहा था। तभी गुरु भाई बहन अब गाय को लगने लगा कि कोई भी भगवान शिव के शिष्य मेरे पास नहीं आएंगे मुझे पानी पिलाने के लिए। अब वो कुछ नहीं बस महादेव को ही पुकारने लगी। गाय जो थी महादेव को पुकारने लगी, कहती है गाय कि हे शिव गुरु महादेव, हे शिव गुरु महादेव, आप अगर सच में हैं तो दया बरसाइए, आप दया बरसाइए, मेरी प्यास कोई भी मिटा नहीं रहा है। हे भोलेनाथ, आप ही अगर पानी पिया देते हैं तो हम जब तक जीवन है तब तक हम आपकी भक्ति आराधना करेंगे। गुरु भाई बहन, महादेव उनकी यह बोली सुन करके, दर्द भरी वाणी सुन करके महादेव अति प्रसन्न हो गए और गुरु भाई बहन महादेव इतना वर्षा लाद दिए, इतना बारिश लाद दिए कि बहुत जोर बारिश होने के कारण पूरा आसमान में बादल काला काला छा गया और इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, महादेव की दया से महादेव कराए। तो गुरु भाई बहन अब मंदिर के चारों ओर पानी पानी भर गया तो गाय बेचारी बहुत खुश हो गई और बहुत ही अच्छी तरीके से बैठे बैठे ही पानी पीकर अब गाय आई मंदिर में और भगवान शिव को नतमस्तक हो करके महादेव से प्रार्थना की कि हे शिव गुरु महादेव, आप सच में हैं, आपकी दया मेरे ऊपर छा गई। हे भोलेनाथ, अब जब तक मेरी ये जीवन है तब तक हम आपकी पूजा भक्ति आराधना क्या करेंगे। गुरु भाई बहन महादेव उसकी यह देख करके, वाणी सुन करके, उसकी सब कुछ रंग रूप गाय कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। महादेव गाय को देख के अति प्रसन्न हो गए। उसका ये जो हृदय था बहुत ही करुणा से भरा हुआ था। गुरु भाई बहन अब गाय बेचारी भगवान शिव को प्रणाम करके और जिस ओर से आई थी अपनी ओर से फिर उसी दिशा में चली गई। गुरु भाई बहन अब जो शिव शिष्या भाई बहन थे वो अपने अपने घर चल गए, पूजा अर्चना करके चल गए। तो गुरु भाई बहन भगवान शिव सभी गुरु भाई बहना से रुष्ट हो गए थे। महादेव रुष्ट हो गए थे, इसलिए रुष्ट हो गए कि वो एक गाय के ऊपर तरस नहीं खाए और ना ही उसे देखने गए। ये बात सोचकर कि शिव गुरु महादेव का अपमान हो जाएगा और अगर हम चर्चा पर से उठते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। गुरु भाई बहन महादेव गुरु भाई बहना सबसे रूठ गए। अब गुरु भाई बहन सबके घर में
सबके घर में सबका बच्चा, पति सब बीमार पड़ गया। अब कोई भी ठीक नहीं हो रहा था। तभी गुरु भाई बहन, सब गुरु बहना भाई जो भी थे, सब जब कष्ट में पड़ गए तो महादेव को याद करते हुए मंदिर में नहीं आ पा रहे थे। अब वो राह में ही इधर उधर गिर पड़ जाते थे। तभी गुरु भाई बहन, कोई, अब जब ऐसा होता है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है। अब ऐसा जब होने लगा तो सब के सब गुरु भाई बहन में ही कोई एक भाई बहन कह दिए कि भगवान शिव की पूजा करते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। अब भगवान की पूजा ही नहीं करेंगे। सच कहे तो भगवान शिव तो है ही नहीं। गुरु भाई बहन ऐसा कह के अब सब गुरु भाई बहन पूजा अर्चना को छोड़ दिए। तो महादेव के दया से और ज्यादा वो सब दुख में पड़ गए, विपत्ति में पड़ गए। तभी गुरु भाई बहन अब जो है महादेव दर्शन दिए। महादेव गाय को दर्शन दिए और बोले कि हे गौ माता, मेरी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, हम तो सभी गुरु भाई बहन से रुष्ट हैं, नाराज हैं। वो तुम्हें पानी नहीं पिलाई, तुम्हारी दर्द को एहसास नहीं की, इसलिए हम सभी से रुष्ट हैं। ऐसा करो, तुम जा करके अपने वाणी में ही सही समझाओ और उसके मन में इतना श्रद्धा बसा देना कि वो भी पूजा अर्चना आके करे। उसकी कष्ट को फिर हम हर लेंगे, दूर कर देंगे। गुरु भाई बहन महादेव गाय को आशीर्वाद दिए और अंतर ध्यान हो गए। तभी गुरु भाई बहन अब गाय वहां से उठी और गाय जो है महादेव के मंदिर में आके पूजा अर्चना करके और मुख में जो है पानी का छिट्टा ले करके चली गई और सबके घर में जा करके महादेव के एक मूर्ति थे, उसी मूर्ति पे जल जो उसके मुंह से लगा हुआ था थुर्री पार के महादेव के ऊपर घर में ही छिड़क करके और सबके ऊपर धीरे धीरे सबके घर में जाके, जो भी बीमार थे सबके घर में जाके वैसे ही किए, छिड़क दिए। गुरु भाई बहन, सब गुरु भाई बहना सब सोचने लगा कि अरे ये कैसी गाय है जो सबके ऊपर थुर्री पार के चले गए। गुरु भाई बहन अब जैसे ही सब उठने का प्रयास किया, अब जैसे ही सब उठने का प्रयास किया तो सबका रोग दुख दर्द सब लुप्त हो गया। गुरु भाई बहन अब जो भी गुरु भाई बहना थे सब के सब अपने अपने परिवार के साथ गाय की पीछा करने लगे और गाय बेचारी महादेव के शरण में उसी मंदिर में आ गई। तब गुरु भाई बहन शिव शिष्या भाई बहन को एहसास हुआ कि हो न हो ये गाय के ही कारण हम सब ठीक हुए हैं। ये गाय उस दिन प्यास के मारे तड़प रही थी तो हम उसको पानी भी नहीं पिलाए, ना ही देखने गए, और आज इसी गाय के कारण हम ठीक हो गए हैं। ये सब महादेव की लीला है। गुरु भाई बहन अब सब गुरु भाई बहना अपने अपने परिवार के साथ मंदिर में आए, महादेव जी से क्षमा याचना मांगे, गाय से भी क्षमा याचना मांगे और साथ ही अब शिव गुरु महादेव की चर्चा भजन करने लगे। तो गुरु भाई बहन देखिए, चर्चा में अगर आप कहीं भी हैं, चर्चा में मंदिर हो या फिर घर अंगना हो, जो कोई कष्ट में है, विपत्ति में है, तो महादेव ये नहीं कहते हैं, हमारे शिव गुरु महादेव ये नहीं कहते हैं कि मेरी भक्ति करो
और कोई दुख में है तो उसके मरने छोड़ दो, तो उसको मरने छोड़ दो। नहीं, महादेव की पूजा अर्चना जो आप करते हैं उससे बड़ा अगर आपको फल मिलता है कर्तव्य का ही मिलता है। कोई दुख में है, परेशानी में है तो आप उसकी मदद कीजिए, तब महादेव और ज्यादा प्रसन्न होंगे। जय शिव गुरु महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन, जो शिव भाई बहन जो भी हैं, कहीं भी अगर जाते आते हैं चर्चा में, तो कोई भी दुख में है, कष्ट में है, गाय हो या फिर कोई जानवर हो या फिर कोई भी बच्चा हो, मनुष्य हो, तो आप उसकी मदद अवश्य कीजिए। ये अगर आप की वजह से उसकी जान बच जाती है तो महादेव की नजर में आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होगा और महादेव अति प्रसन्न होंगे। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।